रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंजूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के रामनगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खानपुर के विधायक चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह को बीजेपी में फिर से शामिल करने का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो उत्तराखंड की जनता को गाली देने वाले विधायक चैंपियन का पुतला फूकेगी और बीजेपी के दोहरे चरित्र से उत्तराखंड को बचाने के लिए राज्य की सड़कों पर उतरेगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले विधायक चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह का एक कमरे में अपने साथियों के साथ शराब और असलहों के साथ नाचते हुए वीडियो मीडिया के सामने आया था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्य और राज्य की जनता के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन सिर्फ 13 महीने बाद ही माफी मंगवाकर दोबारा से पार्टी में शामिल कर लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि राज्य की जनता को गाली देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका जो है सत्कार कर रही है, उनका सम्मान कर रही है। हम इस विधायक को जब तक कि उत्तराखंड की जनता से माफी ना मांगे तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और आज इसी क्रम में हमने इसका पुतला फूका है। संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर इसके पुतले का दहन किया गया है और ये लड़ाई आज तक महदूद नहीं है, ये आने वाले समय में लंबी चलेगी। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी विजय कुमार मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय गाजीपुर का भ्रमण किया गया। इसके पश्चात अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ की गई गोष्ठी में आपराधिक माफिया के विरुद्ध चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई एवं अवैध शस्त्र, अवैध शराब के अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपेक्षा के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पहले तो उन्होंने पुलिस ऑफिस का भ्रमण किया, इसके बाद यहाँ पर राइफल क्लब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी लोगों को अपने निर्देश दिए। अभियान के संदर्भ में, आगामी त्यौहार के सकुशल संपन्न कराए जाने के संदर्भ में और कोविड-19 को लेकर के जो सतर्कता है उसका जो क्रियान्वयन पुलिस द्वारा किया जाता है उसके संदर्भ में सूचनाएं और निर्देश हम लोगों को दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट।
असम की बराक घाटी के 3 जिलों में 27 अगस्त से 4 सितंबर तक दोबारा लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। राज्य के 3 जिलों कचार, करीमगंज और हैलाकांडी के जिलाधिकारियों ने कोरोना महामारी की रोकथाम के चलते 9 दिनों के लिए जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया है, जो कि 4 सितंबर की रात तक जारी रहेगा। ये टफ डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि सिचुएशन थोड़ा ग्रिम लग रहा था। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ फुली कोऑपरेट एंड जिनके भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं प्लीज़ जल्द से जल्द टेस्टिंग करवाइएगा। आप जितना देरी करेंगे उतना चांसेस ज़्यादा होता रहता है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगेन आइएगा, टेस्ट करवाइएगा, हाथ वाथ धोते रहिएगा, मास्क पहन के रहिएगा, प्रिकॉशन लेते रहिए। 7th अर्ली मॉर्निंग से मिडनाइट ऑफ 26 इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 26 एंड 27 से लेके 4th सितंबर तक ये लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन मतलब इट विल नॉट बी ए टोटल लॉकडाउन, उसका डिटेल गाइडलाइंस हम बना रहे हैं एंड थोड़ा पूरा बाकी सिलचर, हैलाकंडी और करीमगंज में यूनिफॉर्म रहने के लिए हम आज शाम को निकालेगा ऑर्डर। इंडिया लाइव 24 के लिए शिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमण की रोकथाम सदर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। राजस्व कर्मचारी कोरोना चपेट में आने के बाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक तौर पर इन कार्यालय को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है एवं किसी प्रकार की कार्य को तत्काल रोक दिया गया है। सैनिटाइज करने के बाद मेडिकल की टीम के सुझाव के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने कहा कि 48 घंटे तक पूर्ण रूपेण कार्यालय बंद रहेगा। आगे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सुझाव होगा उसके अनुसार रणनीति तैयार की जाएगी। सैनिटाइज करवा के कम से कम एक दिन हम लोग इसको सैनिटाइज होने के लिए छोड़ दें। जैसे होगा फिर मेडिकल विभाग अपना टीम तैयार करेगा, पुनः जितने हमारे स्टाफ हैं सभी का रीसैम्पलिंग होगा। उसके बाद फिर दिनचर्या रोज की तरह काम होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर पुलिस ने देश भर में रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के नाम पर 27 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ठगी के आरोप में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि अभी इन 6 आरोपियों में से 3 आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जबकि बाकी के 3 की तलाश जारी है। पकड़े गए अभियुक्तों में अश्विनी और विनोद राय टेलीकॉम कंपनी में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं, इसीलिए इनके पास टेलीकॉम कंपनी के बारे में पूरा अनुभव था, जिसका फायदा उठाकर इन्होंने कई लोगों के साथ ठगी को अंजाम दिया। इन्होंने लोगों को कंपनी के 3 टाइप के प्लान बताए, जिसमें पहला प्लान ब्रॉडकास्टिंग वायरलेस स्मार्ट बॉक्स, दूसरा ऑनलाइन मनी और तीसरा प्लान
ऑनलाइन शॉपिंग बताकर व्यापारियों से डील की, लेकिन शक होने पर जब व्यापारियों ने रिलायंस कंपनी से इस डील की जानकारी ली तो कंपनी ने ऐसी कोई स्कीम होने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, ये जो आते थे हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल तरीके से आकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरी टीम के साथ लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन और रिलायंस का नाम लेकर प्रेजेंटेशन देते थे। प्रूफ मांगने पर उन्होंने अपने आईडी कार्ड्स दिखाए, एग्रीमेंट पढ़वाए, प्रोडक्ट भी चला के दिखाया। उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से हम लोगों ने चेक किया और पूरी R&D जब पता की तो इन लोगों की हिस्ट्री जो थी रिलायंस से थी। पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले सब लोग रिलायंस से जुड़े रहे हैं और अब जब इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी उस केबल के व्यवसाय में हैं। उन लोगों ने समझ लिया कि नई टेक्नोलॉजी है और उसकी झांसे में आ गए। पुलिस को यह कामयाबी तब मिली जब काशीपुर के व्यापारियों से 67 लाख रुपए की ठगी की गई। अभी तक ये गिरोह उत्तराखंड में ही 6 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुका है। अभी तक अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में लगभग 27 करोड़ का फर्जीवाड़ा इन्होंने जो किया है, फर्जी कंपनी खोल करके रिलायंस कंपनी के फर्जी लोगों को इस्तेमाल करके रिलायंस कंपनी के नाम पर इन्होंने जो वायरलेस सेट बना करके उसको बेचने के नाम पर, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है वो लगभग 27 करोड़ का है। उसमें लगभग 6.5 करोड़ उत्तराखंड से ही हैं। उत्तराखंड के आपके काशीपुर से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं, देहरादून से हैं, रुड़की से हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच से 2,40,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। दरअसल ये पूरा मामला अयोध्या के कोतवाली नगर के रिकाबगंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच का है, जहां 20 अगस्त को बैंक की मेन ब्रांच में एक निजी विद्यालय अनिल सरस्वती शिशु मंदिर के टीचर स्कूल की फीस जमा करने गए थे। बैंक अकाउंट से पहले सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर रस्सी लगाई गई थी। अनिल सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक चंद्रमणि पांडे और गिरीश चंद वर्मा ने पैसे काउंटर पर रखने के लिए एक लंबे व्यक्ति की सहायता ली। उसने आसानी से काउंटर पर पैसे रख भी दिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही टीचर पर्ची में कुछ सुधार करने लगे, वैसे ही मौका पाकर उस लंबे कद के व्यक्ति ने कैश काउंटर से पैसे वापस ले लिए और मौके से फरार हो गया। जो लंबा व्यक्ति खड़ा था उस व्यक्ति ने कहा लाओ हम काउंटर तक पहुंचा देते हैं। उनसे पैसा लेकर के काउंटर तक पहुंचा दिया, परंतु उसमें 100 रुपये की 35 नोटों की एंट्री नहीं थी, जिसके कारण कैशियर ने 100 रुपये के 35 नोट प्लस वाउचर स्लिप जो है वापस कर दिया। ये दोनों भरने में व्यस्त हो गए। इसी बीच उस व्यक्ति ने वह पैसा इशारे से कैश काउंटर से मांग लिया और 2,36,550 रुपये लेकर फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। इसमें जयंत कुमार चौबे नाम का एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 1,25,000 रुपये बरामद हुए हैं और एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक तमंचा में कारतूस के बरामद हुआ है और इसमें एक अन्य अभियुक्त है जो कि अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी चल रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। बूंदी के देईखेड़ा कस्बे में जिला कलेक्टर के आदेश पर पंचायत समिति विकास अधिकारी रमेश मदान ने कोविड-19 में सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की वजह से चालान काटा गया। दोपहर अचानक हुई इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। चालान काटने के साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि सरकार की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, खुद भी मास्क लगाएं और जो ग्राहक दुकान में आ रहे हैं उन्हें भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। तो घूम रहे हैं रोड के ऊपर, जो भी मिलता है उसका चालान भी काट रहे हैं और पाबंद भी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि अवेयरनेस आए, खुद कोरोना के लिए खुद बचाव करें अपना। हमारे कहने से कितना कर लेंगे हम तो। ठीक है। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। आगरा शहर में एमजी रोड सेंट जॉन चौराहे से निकट चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान आला अधिकारी के आदेश अनुसार राजा मंडी चौकी इंचार्ज जय राठी के संदर्भ में चलाया गया।
आला अधिकारी ने मौके से गुजरते हुए देखा तो सहजन चौराहे पर ऑटो चालक और बैटरी रिक्शा की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही थी। इसी के चलते चेकिंग अभियान चलाया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार हेल्पलाइन की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।